श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों में संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 52वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 52 द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। महाराज मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य, अनासक्ति से युक्त, संशय संदेह से मुक्त थे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने म्लेच्छों की सेना का संहार किया, उसका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मनुष्यों और बेलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगध राज जरासंध 18वीं बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आ धमका। शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती से भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, मानो वे अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का नाट्य करते हुए सब का सब धनमयी छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा, अपने रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का कोई ज्ञान न था। बहुत दूर दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का नाम प्रवर्षण इसलिए था क्योंकि वहां सदा मेघ वर्षा किया करते थे। जब जरासंध ने देखा वे दोनों पहाड़ में छिप गए हैं, बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने नहीं देखा। वे दोनों भाई वहां से चलकर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए। फिर वो अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शालवादी नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी को हर लाए और उनसे विवाह किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं सुनना चाहता हूँ, परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शाल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। उनके बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, उनसे छोटे थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हों। क्यों न सोचे, रुक्मणी राजा भीष्म की कन्या और स्वयं भगवती जी लक्ष्मी जी का ही अवतार थी। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे रुक्मणी में बड़े बड़े सुंदर लक्षण हैं। वे परम बुद्धिमती हैं, उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु उनका बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उन्होंने वह विवाह रुकवा दिया और शिशुपाल को अपनी बहन के योग्य वर समझा।
जब परम सुंदरी रुक्मिणी को मालूम हुआ मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हुई। उन्होंने बहुत सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए। उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग भगवान की किया करते हैं। फिर पूछा, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना? हमारे राज्य में प्रजा का अच्छी तरह पालन होता है, वह आनंद से रहती है, वही राजा मुझे बहुत प्रिय है। आप कहाँ से, किस हेतु, किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? हम आपकी क्या सेवा करें? जब ब्राह्मण देवता ने इस प्रकार पूछा गया तो उन्होंने सारी बात कह सुनाई और भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश सुनाने लगे। रुक्मिणी जी ने लिखा था, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है। अब पुरुष भूषण आप ही बताइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण न करेगी? इसलिए प्रीतम, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, मेरे प्राण वल्लभ, मैं आप सरी के वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। मैंने यदि जन्म जन्म में कुआ बावली खुदवरना इष्ट दान नियम व्रत देवता ब्राह्मण गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो तो वे मुझ पर प्रसन्न हों। भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करे। शिशुपाल अथवा कोई दूसरा पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए। बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, मैं तुम्हें भाई बंधुओं को मारे बिना कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतला देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है, विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। उसमें विवाह ही जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म ही क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवन शिरोमणि, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए, तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। 52वां अध्याय यहीं विराम लेता है, शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।